हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। आज हम फिर से मेरी कुछ अनोखी बातें, मेरा कुछ अंदाज और मेरे कुछ थॉट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि ना एक स्मार्ट वुमेन कैसे बने। ठीक है, अब इसके कुछ जो पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगी, अगर वो पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में लाते हो तो आपकी लाइफ को ना वो बेहतर बनाएगी और आप एक स्मार्ट वुमेन बन पाओगे, है ना। तो अब क्या, सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं जो आपके पास पहुंचते रहे, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। अब हम आते हैं टॉपिक पे कि स्मार्ट वुमेन कैसे बने। अब इसका क्या है ना कि सबसे पहले आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी गलतियां पहचाननी पड़ेगी, आपको अपनी कमियां पहचान। तो क्या है कि हमें सबसे पहले हमारी गलतियां जाननी पड़ेगी कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या क्या चीज गलत कर रहे हैं हमारी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से हम उसी जगह पे हैं और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही है कि अगर हमें पता होता है कि हम हमारे साथ ना ऑनेस्ट रहेंगे, यार मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा है तो उसे छोड़ दो, नहीं हो पा रहा है छोड़ दो, हम ये काम कर सकते हैं लेकिन यार हम तो कुछ ज्यादा ही और स्मार्ट बन के उस काम को नहीं कर रहे कि ये मेरे काम मेरे टाइप का नहीं है, ऐसा कर देते हैं। तो इसमें आपका क्या है कि आपका लॉस होता है और दूसरी बात कि आप ना उसी जगह पे रहोगे, आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा और आप एक स्मार्ट वुमेन नहीं बन पाओगे कि जो सब कुछ आते हुए भी वो काम नहीं कर रही है, या तो उस काम को छोटा समझ लिया है और जो बड़ा काम हो रहा है वो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि आपसे वो काम नहीं हो पाएगा। और वही है कि इसलिए हमें सबसे पहले हमारे साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा और हमें हमारे ना जो भी गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स है, हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। या तो हम किसी से बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और हमें बात करते वक्त हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें ना उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं, हमें अपना तरीका सुधारना पड़ेगा। ठीक है, हम सेकेंड नंबर पे आते हैं कि स्मार्ट वुमेन बनने के लिए सबसे जो दूसरी बात जो है यही है कि कम्युनिकेशन, है ना। हम अगर किसी से भी बात कर रहे हैं तो अगर सामने वाला कैसे बात कर रहा है हमें उस हिसाब से बात करनी है। सामने वाला हमें ना मतलब कि कुल मिला के अगर सामने वाला थोड़ा सा चुप है और मतलब कि कम टू द पॉइंट, मतलब वो ना पॉइंट टू पॉइंट हमारे साथ बात कर रहा है तो हमें ना उसके साथ वैसे ही बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं बात करनी चाहिए कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब कि अननेसेसरी हम उसके साथ बोले ही जा रहे हैं और वो हमारी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। उसका क्या मतलब होता है कि हम ना हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट उसके सामने कम कर रहे हैं। हमें हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ानी है, जिसकी वजह से, है ना, तो हमें ना मतलब ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि सामने वाला हमसे कैसे बात कर रहा है और वो हमारी बात को सुन रहा है, समझ रहा है या कि नहीं। तो हमें ना अगर वो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है तो हमें उससे भी पॉइंट से पॉइंट ही बात करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो ना हमसे मतलब कि ऐसे इरिटेट ना हो रही है, ना सोचे कि यार क्या बोलती रहती है ये। इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट कम ना हो और वो हमसे मतलब कि, और ये जो बात है ना कि आप उसके साथ कैसे बात कर रहे हो। अगर वो सैड है ना, तो सैड है तो दुखी है, वो आपकी कुछ दुख की बातें शेयर कर रहा है तो आप यूं नहीं ही करके आराम से ना उसके साथ बातें कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उसके साथ वैसे ही सैडनेस होके मतलब कि उस तरीके से बात करो कि जिसकी वजह से उसको ये फील हो कि सामने वाला मेरे ना दुख में दुखी हो रहा है। ये नहीं कि आपने को मतलब एकदम फॉर्म में आ जाना है। और तो पूरी और सारी बातों का मीन्स ये है कि आप उतनी ही बात करो जितनी आपको जरूरत रहे, और सामने वाला इंसान आपसे किस हिसाब से बात कर रहा है आप उसी लेवल पे उससे बात करो, जिसकी वजह से वो आपसे इरिटेट भी ना हो और इससे आपके रिलेशन मतलब कि काफी अच्छे रहेंगे। ये मतलब कि ऐसा जो कम्युनिकेशन जो होता है ना अपना, वो सबसे मतलब कि अच्छा रखो कि जिस हिसाब से लोग आपसे मतलब बात करने को कतराए नहीं और आपको देख के भाग ना जाए। अगर ऐसा है ना कि आप घंटों तक उसके साथ कुछ भी बोल रहे हो और उसके पास सिर्फ 2 मिनट है तो वो आपके सामने भी नहीं आएगा, यार ये मेरे को बात करके बहुत ज्यादा पकाने वाली है। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इससे आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे असर होता है ना। अब हम थर्ड चीजें बात करते हैं कि और हमें ना मतलब कि ऑब्जर्व करना चाहिए कि आसपास का वातावरण हमारा मतलब कैसा है, कैसा इन्वायरमेंट है और हम कैसे इन्वायरमेंट में कैसे हैं। हमारा जैसे कि ड्रेसिंग सेंस है तो हम कहाँ पर कैसे आपको ड्रेसअप पहनना चाहिए और कैसा आपको कहाँ पर रहना चाहिए, किस हिसाब से, है ना।
और ड्रेसअप का भी आप यही ध्यान रखो कि आप कहाँ पर जा रहे हो तो आपको किस टाइप का ड्रेस वियर करना है। उससे क्या है ना कि आपकी जो इमेज है वो अच्छी बनी हुई रहती है। अब मान लो कि अगर आप कहीं पे गांव में गए और आपने बिल्कुल शॉर्ट ड्रेसेस पहना है तो उसमें ना आपकी इमेज के ऊपर इफेक्ट आता है, और उसमें ऑफिस गए तो ऑफिस के हिसाब से, या फिर आप जिस फंक्शन में जा रहे हो उस हिसाब से, मतलब कि अपनी मतलब कि एक इमेज बना के रखनी है कि हम कैसे दिख रहे हैं और मतलब आपको क्या पहनना है। एक तो ड्रेसअप भी आपकी लाइफ को मतलब जस्टिफाई करता है आपकी इमेज को कि आप कैसे पर्सन हो। और जो एक और बात है जो आपको स्मार्ट मतलब बनाती है वो है कि मनी को आप स्पेंड कैसे करते हो। अगर आप मार्केट गए हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, तो आपको ना मतलब क्या लेना है, आपको किस चीज की नीड है और किस चीज की नीड नहीं है, या फिर जो भी आपको सामान लेना है तो आपको ऐसे नहीं करना है कि ना आप अननेसेसरी मतलब कि उसको सामान को बस ले रहे हो और फिर आप सेल लगा हुआ है कोई और आपने बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया, फिर आप घर आके ना ये सोच रहे हो कि यार मतलब अपने आप को ना रिग्रेट फील कर रहे हो कि ये सामान तो मेरे स्टॉक में था, यार मैं ये सामान क्यों लिए। तो इसे आपको रिग्रेट फील नहीं करना है, क्योंकि आपको सोच समझ के आपको वहां पे मनी को स्पेंड करना है, ताकि उसमें क्या रहेगा ना कि आपको मतलब कि आप जो भी चीज लाओगे वो आपका यूज कर पाओगे, दूसरा ना कि वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। या तो जैसे आपको ड्रेस है तो आप ड्रेस भी बस यार पसंद आ रहा है ऐसे ही ले जाओ और फिर वो सालों साल तक मतलब कुछ महीनों तक वो बस ऐसे ही पड़ी है आपके पास और आपने उस ड्रेस को वियर भी नहीं किया, और फिर जब आपको पहनने का टाइम आया तो तब ना कुछ न्यू आ तो ना आपको मतलब उतना ही आपको मतलब कि पैसे खर्च करने हैं कि जितना आपको जिस चीज की जरूरत हो और जो आपके घर में सच में आपको मतलब कि लगे कि नहीं है मुझे मेरा इसके बिना काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, तो आपको ना यूजलेस मतलब कि क्या कहते हैं उसके मतलब ऐसे फालतू खर्च नहीं करने हैं, और मतलब कि उतना ही खर्च करना है जितना आपको जरूरत हो, और वही सामान लेना है कि जितना आपको जरूरत हो। ऐसा नहीं कि बस स्टॉक में, क्योंकि वो जो सामान जो आप स्टॉक में रखोगे तो वो भी मेंटेन आपको ही करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप ना इतने ज्यादा पैसे खर्च ही मत करो और जिस चीज की आपको जरूरत हो आप वही सामान लो, चाहे वो किसी भी चीज में आपके होम डेकोरेशन के लिए हो गए, आपके किचन के लिए हो गए, या फिर आपके लिए खुद की ड्रेसअप के लिए हो गए। जिस टाइम पे आपको जो ड्रेस लेना है आप वही लिए, ऐसा नहीं कि एक के साथ एक। ये सबसे मेन बात है कि ये ना अगर आप ये अपनी लाइफ में ले आते हो तो इससे क्या है ना कि हम हमारे पास पैसे भी बचे रहेंगे, जिसकी वजह से ना हम फाइनेंशियली भी और अच्छे होते जाएंगे और फालतू का खर्च भी नहीं होएगा, और फालतू का खर्च हमें